हम लोग ये तो जानते हैं कि विटामिन डी एक फैट सोलबल विटामिन है जो हड्डियों में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और इसकी कमी का संकेत भी हमारा शरीर हमें देता रहता है। मगर हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको सही समय पर पहचान लें, तभी हम जान पाएंगे कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है और इसकी वजह क्या है। वैज्ञानिकों का मानना है कि विटामिन डी के सप्लीमेंट से हर साल ब्रिटेन में 30 लाख लोगों को जुकाम और फ्लू से बचाया जा सकता है। इसीलिए आज मैं आपको विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी और इससे जुड़े कुछ लक्षणों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि ये विटामिन डी की कमी की वजह से हो रहा है। और अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। विटामिन डी की कमी से बड़े उम्र के लोगों में ऑस्टियोमैलेशिया और आमतौर पर बच्चों में रिकेट जैसी बीमारी हो जाती है, जिससे हड्डियां कमज़ोर और टेढ़ी हो जाती हैं। जबकि 1930 के दशक में दूध रिकेट को दुनिया भर से ख़त्म करने के लिए कारगर था, मगर आज दुनिया भर के विकसित देशों में भी 1 अरब से ज़्यादा लोग विटामिन डी की कमी से व्यापक रूप से प्रचालित हैं। विटामिन डी की कमी एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है, जिसमें भारत के अंदर 90% लोग विटामिन डी की कमी से पीड़ित हैं। और जहां अमेरिका में 40% से अधिक लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी 80% से ज़्यादा लोगों में विटामिन डी की कमी है। एक नई रिसर्च में यह पता चला है कि विटामिन डी की कमी से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़ और डिप्रेशन होने का खतरा बहुत हद तक बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी का सबसे मुख्य कारण आज का लाइफस्टाइल है, जैसा कि हर समय घर में रहना, बाहर कम निकलना और कई बार ऐसी जगह पर रहना जहां सूरज की रोशनी कम मिलती हो। तो इस वजह से ऐसे लोगों में विटामिन डी की कमी ज़्यादा होती है। बार बार बीमार होना या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होना। विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण काम यह होता है कि ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, जिससे आपके शरीर पर बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और वायरस का असर नहीं होता है, जिससे आप बहुत सी बीमारी से बचे रहते हैं। और यदि अगर आपको कॉमन कोल्ड या सर्दी जुकाम हमेशा रहता है तो ऐसे में विटामिन डी की कमी इसका एक कारण हो सकता है। नींद पूरा होने के बाद भी हर वक्त थकावट रहना या थके थके महसूस करना, तो इसके पीछे बहुत वजह हो सकती है और विटामिन डी की कमी भी इसमें से एक है। और बहुत से रिसर्च में ये पता चला है कि विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा होने पर थकावट और सर में दर्द हो सकता है। ख़ास तौर से अगर महिलाओं में हर वक्त थकावट रहती हो तो उनमें इसका संभावना ज़्यादा होता है कि वो विटामिन डी की कमी से पीड़ित हैं। हड्डियों या मांसपेशियों में दर्द होना विटामिन डी की कमी का सबसे बड़ा लक्षण है। विटामिन डी तांत्रिक कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखता है, जो दिमाग तक दर्द का एहसास पहुंचाता है। और कई बार दर्द की वजह दूसरी भी हो सकती है, मगर एक रिसर्च में यह पता चला है कि 70% लोगों में दर्द की वजह विटामिन डी की कमी होती है। अगर स्किन पर आने वाली चोट या घाव को ठीक होने में ज़्यादा समय लग जाता है और मामूली घाव को भी भरने में कई दिन लग जाता है, तो ऐसे में विटामिन डी की कमी का एक मुख्य कारण हो सकता है। और कुछ मेडिकल रिपोर्ट में यह पता चला है कि विटामिन नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए ज़रूरी कंपाउंड की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। इसी तरह विटामिन डी वर्म और इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद करता है। बहुत ज़्यादा पसीना आना, अगर माथे पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो ये विटामिन डी की कमी का एक सामान्य लक्षण हो सकता है। और ख़ासकर उस वक्त जब आप कोई मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी पसीना बहुत तेज़ी से निकल रहा है, और वो भी आम मौसम में, तो इस परिस्थिति में आपको विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। डिप्रेशन यानी कि तनाव रहना, अगर आपका मन उदास रहता है तो ये विटामिन डी की कमी का कारण हो सकता है। बहुत सी रिसर्च में यह पता चला है कि विटामिन डी की कमी और डिप्रेशन के बीच बहुत गहरा संबंध है। अगर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत हद तक डिप्रेशन से बचाता है। बोन लॉस यानी हड्डियों में दर्द और कमजोरी होना, बहुत से लोगों में ऐसे हैं जिनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर हमेशा अपने डाइट में कैल्शियम का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। बालों का गिरना या कमज़ोर हो जाना, अक्सर ये माना जाता है कि जो लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति में बालों का गिरना आम बात है। लेकिन अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा गिरता है और पहले जैसा घना नहीं रहा, तो विटामिन डी की कमी को पूरा करने से बालों को गिरने से रोका जा सकता है। हालांकि बालों के गिरने और विटामिन डी के बीच ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन एक रिसर्च में महिलाओं के बालों के गिरने और विटामिन डी की कमी के बीच संबंध बताया गया है। पुरुषों में कमजोरी होना, एक रिसर्च में यह पता चला है कि विटामिन डी की कमी से विशेष रूप से पुरुषों में शारीरिक कमजोरी होती है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी बीमारी का खतरा बहुत हद तक बढ़ जाता है और इसका इलाज डॉक्टर के सुझाव से ही संभव है।
दोस्तों अगली वीडियो में जानेंगे वो कौन सा आम भोजन है जिससे विटामिन डी की कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।